हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका तीन वचन भी। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा। हालेलुया। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। कि याद कर किसको बोलता है? एक विश्वासी को, कि तूने कैसी शिक्षा पाई। आज एक विश्वासी जो परमेश्वर का वचन सुनता है, समझता है, हालेलुया, क्या वो उस वचन पर बना रहता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तू उस वचन पर ना बना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक चोर की नाई आऊंगा और जब तुझे देखूंगा कि तू उन वचनों पर नहीं चलता तो इस कारण मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे अपने साथ स्वर्ग में नहीं लेके जाऊंगा, जो मैं गुप्त आगमन में होगा। हालेलुया। तो हम फिर से दोबारा से पढ़ेंगे एक बार फिर। इसलिए स्मरण कर इसलिए याद कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई। हमें स्मरण रखना है कि हमने परमेश्वर की कैसे वचनों को सुना है, कैसी शिक्षा को पाया है, ताकि हम क्या करें? हाँ, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत उसमें बना रहना। जो हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना है, हमें कुत्ता नहीं बनना है। हालेलुया। कुत्ता क्या करता है? जब एक बार अपनी जो उल्टी करता है उसी को वो चाट लेता है। हालेलुया। सुअरनी को अगर हम सुअरनी को नहलाएंगे, धुला देंगे, कितना भी मर्जी उसे नहला लो, परंतु उसने क्या करना है? जाकर कीचड़ में ही बैठना है। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर कहता है उसमें बना रहे, जिस वचन में हम बने हैं, जिस पवित्रताई में हमने एक बार हमने बपतिस्मा लिया और हमने उद्धार पाया, हमने पापों को छोड़ दिया, परंतु अगर हम फिर से वही पाप करते हैं तो क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसमें तू बना रहे। याद रख तूने कैसी शिक्षा पाई है। अगर हम उसमें ना बने रहेंगे तो प्रभु कहता है जब मैं गुप्त आगमन में आऊंगा तो तू होगा तो विश्वासी, तो बाइबल तो पढ़ता होगा, चर्च तो जाता होगा, परंतु साथ के साथ तूने अपने पाप को भी ना छोड़ा होगा, इस कारण मैं तुझे वहीं छोड़ जाऊंगा। हाँ, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हाँ, कहता मैं चोर कैसे आता है? कभी बता के नहीं आता। इसलिए प्रभु भी कहता है कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू अपनी जिंदगी में देखेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। हालेलुया। कई बार विश्वासी समझता है कि मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, परंतु परमेश्वर की नजरों में वो सही नहीं होता। एक विश्वासी को ये भी भ्रम में रहते हैं कि हम सही रीति से चर्च जा रहे हैं, टाइप भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु साथ के साथ वो पाप भी करते हैं। उस पाप के कारण वो क्या हो जाता है? प्रभु की नजरों में उसकी पवित्रताई नहीं बनी रहती, इसलिए वो नरक का भागी बन जाता है। इसलिए प्रभु कहता है जब मैं आऊंगा तो ये छोड़ जाऊंगा। हालेलुया। एक घर में अगर पति पत्नी विश्वासी हैं तो प्रभु में अगर पति या पत्नी में से एक जन सही से चलता होगा तो उसे ही प्रभु अपने साथ गुप्त आगमन में लेके जाएगा, नहीं तो क्या करेगा? उसको वहीं छोड़ जाएगा। इसीलिए लिखा दो जन बिस्तर पर होंगे, दो जन चक्की पीसते होंगे, दोनों खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। एक क्यों ले लिया जाएगा? क्योंकि दो विश्वासी होंगे। अब वचन भी यही बताता है कि बुलाए हुए बहुत सभी हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, परंतु जो चुने हुए हैं, जो सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, वही स्वर्ग लोक में जा सकेंगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे, इसी का 5 वचन। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। कौन? परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जय पाएगा उसे क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह एक श्वेत वस्त्र देगा। हालेलुया। सफेद वस्त्र। मेरे जीजो, जब हमारे कामों को देखा जाएगा, जब हमारे काम निष्कलंक रहेंगे, इस धरती पर किए गए हर पाप हम छोड़ चुके होंगे, तब हमारा ऊपर न्याय होगा। उसके बाद क्या होगा? हमें परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति कहता मैं उसका नाम, उस विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग समझते हैं कि अरे मैंने तो बपतिस्मा भी लिया है, अरे मैंने चर्च भी जाता हूँ, टाइप भी बोलता हूँ, परंतु साथ के साथ उनके जीवन में से पाप भी नहीं जाता। इस कारण वो लोग क्या करते हैं? हालेलुया। वो सोचते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु मेरे जीजो ऐसा नहीं है। वो लोग पाप नहीं छोड़ा, इस कारण परमेश्वर का नाम, चाहे उन्होंने बपतिस्मा लिया हो, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से प्रभु क्या कर देगा? काट देगा। हालेलुया। हाँ, परंतु उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान। दोबारा से पढ़ेंगे इसी वचन को पूरे को। जो जय पाए उसे इसी प्रकार कहता मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हाँ, जो जय पाएगा, जो विश्वासी, पक्का विश्वासी होगा, जो पूरी संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे पवित्रताई से चलेगा, उसका नाम प्रभु कहता मैं नहीं
जीवन की पुस्तक में से काटूंगा। हाँ और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हाँ, उसका नाम कहता मैं मान लूंगा, उसे ग्रहण कर लूंगा। मेरी जो अगर हमें पवित्रताई में हम बने रहेंगे तो प्रभु जब गुप्त आगमन में आएगा, हम गुप्त आगमन की बात कर रहे हैं, जब वो आएगा तो क्या होगा? हालेलुया, वो हमें पहचान लेगा, हमें नकार के नहीं जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब हमें पहचानेगा और अपने दूतों को भेजेगा, हम उसके साथ हालेलुया बादल पर जाएंगे। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया, अगला वचन हम पढ़ेंगे इसी का 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली। हालेलुया, सारे संसार पर परखने के लिए क्या आने वाली है? एक विपत्ति। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कलेश काल का, प्रभु मैंने अभी पीछे बताया पिछली वीडियो में कि क्या होगा, आदम से लेके आज तक ऐसा भयंकर समय नहीं आया होगा, इतना कलेश नहीं आया होगा जिसे हम महाक्लेश कहेंगे, कि वो इस समय अब आएगा। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि अपने लोगों को इस संकट में पड़ने दे। हालेलुया, परमेश्वर की हम आँख की पुतलियां हैं। हालेलुया, इसी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे महासंकट में रहें, तो इसीलिए उसने कहा तू मेरे धीरज के वचन को थामे रख। हालेलुया, हमें धीरज धरना है, प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जो नहीं है। हालेलुया, इसलिए कहता कि जब तक तू धीरज थामे रहेगा तो मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से निकाल लूंगा जो इस धरती पर लोगों को परखने के लिए आने वाले। मेरे जो 7 साल का एंटीक्राइस्ट का समय आएगा, जो शैतान का समय होगा, क्योंकि शैतान उस समय पूरी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि वो मसीह के विरोधी का समय होगा, जब 7 साल महाक्लेश का होगा, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे उस परीक्षा के समय, हमें वादा करता है प्रभु। हालेलुया, ऐसा ही एक वादा हम लूका की पुस्तक 21 में भी अभी हम देखेंगे, परंतु इसके से पहले हम इसका अगला वचन पढ़ेंगे, 11 वचन को। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया, कहता मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस देखो वो कह रहा है आज से 2000 साल पहले ही कह रहा है, 2025 साल पहले यूहन्ना को उसने क्या कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब कह रहा था, 2025 साल पहले कह रहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। हालेलुया, जो कुछ मतलब जो प्रभु ने हमें पवित्रताई दी है, जो हमें अपना वचन दिया है, जो भी प्रभु ने हमें सिखाया है उसे हमने थामे रखना और विश्वास को बनाए रखना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हालेलुया, इसलिए वो कहता है कि जो जब अगला वचन जब पढ़ेंगे तो और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। 12 वचन। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। प्रभु कहता जो जय पालेगा, जो शैतान पर विजय पालेगा, जो पाप पर विजय पालेगा, उसे परमेश्वर क्या कहता है, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया, अब प्रभु कहता है कि मैं अपना नाम लिखूंगा उसके ऊपर। हालेलुया, और नए यरूशलेम की जो प्रभु हमें वहां लेकर जाने वाला है, नया यरूशलेम आज स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। वहाँ सोने के घर, सोने की सड़कें हैं। हालेलुया, वो नई पृथ्वी पर जो नया यरूशलेम होगा वो उतरेगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमसे वादा करता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। हालेलुया, एक वचन हम और देखेंगे लूका उसका 21 की 36 में भी परमेश्वर ने हमसे यही वादा किया है। हालेलुया, कि मैं जल्द से आगे। लूका 21 की 36 वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि हम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य हो। अब लूका में भी प्रभु यही वादा करता है कि इसलिए तुम जागते रहो। जागने का मतलब नहीं है कि हमने रातों को सोना नहीं है, हमने सोना है, परंतु हमने अपनी आत्मा को जागृत रहना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाली घटनाओं के बारे में, जो प्रभु इस पृथ्वी पर महासंकट क्लेश
का समय लाने वाला उससे हम बचे रहें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है मेरे धीरज के वचन को थामे रहे। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु हमें एक वस्त्र भी देगा जो हमें परमेश्वर के पास रखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है इन वचन के द्वारा कि मैं जब तुम पवित्रताई में, जब तुम वचन में बने रहोगे, मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूँगा, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारा बाल विभागा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और मेरे आने की बात करते रहो। मैं चोर की मैं इन लोगों पर आ दूंगा जो अपने वस्त्र को धोकर सफेद नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मेरे को दाग मिल जाएगा, जरूर रखेंगे। वचन को देखेंगे यिर्मयाह 30:7। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ किस समय की बात कर रहा है? हाय हाय, वो दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। सपने के द्वारा, हालेलुया, यिर्मयाह के द्वारा कि 30:7 में लिखा है, हाय हाय वो भारी दिन, उसके समान कोई दूसरा दिन ना होगा। मैंने आपको बताया कि ऐसा कलेश आने वाला है कि आदम के समय से लेकर आज तक ऐसा समय नहीं आएगा जो एंटी क्राइस्ट के समय में आने वाला है। वो ऐसा बदले और तिमिर का दिन होगा जिसके कारण लोग हाय हाय करेंगे। हालेलुया। वो बहुत ही भयंकर समय होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसके लिए वो समय बहुत ही संकट का होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत ही इस समय में हमें बड़ा सतर्क रहना है कि इस समय के आने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को दृढ़ कर ले। एक वचन और हम पढ़ेंगे, सपन्या 2:3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों। कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं। प्रभु उनको कहता है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों, यहोवा के कामों पर भरोसा रखो, उसको स्मरण करो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम आने वाले समय में उसके क्रोध में पड़ो। प्रभु यहाँ हमसे वादा करता है कि तुम उसके आने वाले क्रोध से बच जाओगे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि मसीह लोगों को भी क्लेश काल भुगत के जाना पड़ेगा, 7 साल का समय भुगतना पड़ेगा, परंतु नहीं मेरे चीजों, यहाँ पर परमेश्वर हमसे यही वादा करता है, जैसे हमने लूका 21:36 में भी देखा और अब भी हम देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों, तुम्हें क्या करना है? हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आने वाली विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ा लेगा। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, हालेलुया, तो यशाया उसकी 66 उसकी 15 वचन को। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट हालेलुया। अब यहाँ हम यशाया में परमेश्वर उस भयंकर समय की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने समय समय पर हजारों साल के बीच में प्रभु ने अपने नबियों से, दासों से यही बातें की है। कहता कि यहोवा बवंडर, आग और बवंडर के साथ आएगा। देखो अभी हमें पता है कि पहले एक बार पृथ्वी कैसे नष्ट हुई है, नूह के जल प्रलय से, क्योंकि नूह के समय में भी पाप बढ़ गया था। अब हम देखते हैं यशाया में परमेश्वर कहता है अब वो बारिश से नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि मैं बारिश से अब जल से पृथ्वी को नष्ट ना करूँगा, वो आग से अब पृथ्वी को नष्ट करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब पूरी दुनिया में इतने जो एटम बम, परमाणु बम बन चुके हैं, तो अब सारी दुनिया के क्या है, बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। तो जब ये परमाणु बम जलता है, जब वो फटता है, तो आप देखते हो कि कितनी आग होती है। तो जब वर्ल्ड वार लगेगी, जब ये हर्मोगोन युद्ध होगा, तो उसमें यही अटैक्स होंगे, तो इससे क्या होगा? आग ही आग हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता आग के साथ आएगा। दोबारा से पढ़ेंगे इस वचन को, यशाया का। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा। आग के साथ वो क्या करेगा? आग। हालेलुया। वो आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। हाँ, उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के वो साथ, अपना क्रोध, हालेलुया, क्रोध दिखाएगा अब आगे, क्योंकि अभी वो अनुग्रह दिखा रहा है अपना। ये समय अनुग्रह का, अगर किसी ने अभी मन ना फिराया तो वो क्या करेगा? अपने क्रोध की जलजलाहट के साथ आएगा मेरे जीजो। जब वो क्रोध करेगा तो वो क्रोध में आके, हमने देखा भी यीशु मसीह की आंखें कैसी है?
आग की ज्वाला, उसके पैर कैसे हैं पीतल के समान, वो कुचलने के लिए आएगा, वो आग से भस्म कर देगा। उसके हाथ में दोधारी चौकी तलवार होगी, वो नष्ट करने के लिए आएगा। अब क्रोध करेगा वो। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे पूरा। और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों को न्याय आग से और अपनी अब क्या तलवार करेगा से करेगा। प्रभु? आग से और अपनी तलवार से सब प्राणियों का न्याय करने के लिए आएगा। अब जो प्यार से नहीं मानता, हालेलुया, अब वो तलवार से मारेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे जी जो अंतिम समय में ऐसे भी लोग होंगे कि इन सब विपत्तियों को अपने ऊपर आते हुए देखकर भी प्रभु पर मन नहीं फिराएंगे, इसलिए उनके लिए ये जलन वाली आग प्रभु यीशु मसीह ने रखी है। हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:19 भी। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को लहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म और मन फिरा। हालेलुया। प्रभु यहाँ क्या कहता है? मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनकी क्या करता हूँ? ताड़ना और लाना भी देता हूँ। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है? उस दिन से ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में आने पर परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी जायज संतान ना होगी, हालेलुया, जो मेरी जायज संतान होगी उसको मैं ताड़ना दूंगा। हालेलुया। उसको लाना दूंगा, परंतु जो नाजायज संतान होगी उसको ताड़ना नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु, जब हम प्रभु के जायज बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे कोड़े भी लगाता है। जैसे कि सच्चा बाप अपने बेटे को अगर वो गलत रास्ते पर चलता है तो उसको क्या करता है? उसके छड़ी लगाता है। इसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या करता है? अगर हम प्रभु में आ गए हैं तो हमें कोई गलत काम नहीं करना। कोई भी ऐसी चोरी या व्यभिचार या लड़ाई झगड़ा या चुगली निंदा हमारे जीवन में इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर तो मसीह में आने के बाद हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो प्रभु हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक जन की ताड़ना बहुत जरूरी है। इस परीक्षाओं में पढ़ के हम ताड़ना कर करके प्रभु हमें क्या करता है? खरा सोना और शुद्ध सोना बनाता है। इस कारण हम इन सारे पापों से क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। प्रभु ने, अब्राहम ने जब अपने जीवन में 10 गलतियां की तो इन गलतियों के कारण परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जाएगा। और अब्राहम ने भी प्रभु की उपस्थिति में चलते चलते 10 गलतियां की। इसलिए हम देखते हैं बहुत गलतियां करता है इंसान, परंतु परमेश्वर क्या करता है? जानबूझकर गलती नहीं करनी। जैसे दाऊद ने गलती की थी, जानबूझकर की थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या करा? माफ किया। अगर यही गलती वो बार बार करता तो परमेश्वर उसको फिर भी क्षमा ना करता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो क्षमा करता है, क्षमा करने वाला है। इसके अगला वचन हम भी पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु कहता, देख मैं क्या कर रहा हूँ? द्वार पर खड़ा खटखटाता। प्रभु आज हर एक जन के भीतर आना चाहता है, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चाहता है। प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अपने द्वार को खोल, मतलब अपने मन को, अपने हृदय को खोल, मुझे भीतर आने दे। जब मैं तेरे भीतर आ जाऊंगा तो तेरे साथ उठूँ बैठूंगा, तेरे साथ बातें करूंगा, चलते फिरते वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु ऐसे हमसे बातें करता है। हालेलुया। और पढ़ेंगे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। प्रभु यहाँ कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो जय पाएगा उसे मैं क्या करूँगा? अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें गुप्त आगमन में लेकर जाएगा और अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा। जैसे उसने कहा, जैसे आज मैं पिता के साथ सिंहासन पर, पिता के साथ आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? दाहिने हाथ बैठा हुआ है, पिता के साथ सिंहासन। इसी प्रकार जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपने साथ क्या करेगा? बैठाएगा। हालेलुया। जब हम बैठेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। उसके साथ खाएंगे पिएंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। इसी वचन से प्रभु हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4 उसका 1 वचन से पढ़ेंगे हम। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली पीढ़ी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है,
यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। अब यहाँ योना क्या देता है, स्वर्ग में एक द्वार, एक दरवाजा खुला देखता है। हम यहाँ क्या देखेंगे अब? हालेलुया। स्वर्ग में कौन है? देखते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, 24 प्राचीन है, 4 प्राणी हैं और करोड़ों स्वर्गदूत है। अब यहाँ हम स्वर्ग में जो ऑलरेडी कलीसिया स्वर्ग में पहुंच चुकी है। हालेलुया। जब हम गुप्त आगमन में थे तो हम ऑलरेडी गुप्त आगमन में हम पहुंच चुके स्वर्ग में। अब यूहन्ना यहाँ पर परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया है कि यहाँ एक द्वार खुला है। वहाँ पर क्या कहा है उसने, जो उससे बातें करता था उसने क्या कहा, इसको मैंने पूरी से बातें शब्द करते सुना था। उसने कहा आ ऊपर आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि जिनका इनके बातों का पूरा होना है अवश्य। हालेलुया। अब यूहन्ना को वो जो दूत है वो सारे आगे की बातें को बताने वाला है। हम 6 वचन भी पढ़ेंगे इसी का। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। हाँ, वो सिंहासन कहाँ है? वो यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है और उसके सामने बिल्लौर का कांच का सा समुद्र है, उसमें आग मिली हुई है। हालेलुया। उस पर कौन खड़े हुए? वही लोग खड़े हुए हैं। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इस बिल्लौर के कांच के समुद्र के ऊपर कौन है? हालेलुया। उसकी सतह पर कौन खड़े हैं? वो लोग खड़े हुए, जय पाए हो, जो इस धरती के ऊपर जिन्होंने कलेश को सहकर, दुखों को सहकर प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो ये कांच का समुद्र, और कांच का समुद्र ये दर्शाता है कि परमेश्वर के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। उसके सामने कोई भी बात छिपी नहीं है। हालेलुया। तो उसने कहा है कि जिसको मैंने देखा है। हालेलुया। आगे हम 7 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी अब वहाँ पर यूहन्ना को क्या दिखाई दे रहा है? 4 प्राणी दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। 4 प्राणी हैं जो प्रकाशित वाक्य में जो पूरी पृथ्वी के जो लोगों को है क्या करती है, कंट्रोल करती है। हालेलुया। वो 4 प्राणी ऐसे हैं कि उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। पहला प्राणी कैसा है? सिंह, शेर के समान पहला प्राणी है। उसका जो प्राणी है उसको शेर की तरह दिखता है। हालेलुया। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। वो गाय का बछड़ा होता है, उसी प्रकार उस बछड़े के समान वो प्राणी है। हालेलुया। और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और तीसरे प्राणी का मुंह कैसा है? मनुष्य के जैसा है। हाँ। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। वहाँ 4 प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष है और बिजलियों का गर्जन हो रहा है। हालेलुया। उनके बीच में 4 प्राणी हैं। उनके चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर करोड़ों दूत है। हालेलुया। हम स्वर्ग में इन चीजों को देखते हैं। हालेलुया। तो ये 4 प्राणी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हालेलुया, उनको हम देखते हैं इनके बारे में कि स्वर्ग में ये हैं। हालेलुया। देखेंगे परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 5 इसका 1 वचन से पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर निकली हुई थी और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई। हालेलुया। अब यहाँ पर यूहन्ना क्या देखता है? सिंहासन, स्वर्ग में एक सिंहासन है, उस पर परमेश्वर बैठा हुआ है। हालेलुया। और उसके हाथों में एक पुस्तक लिखी हुई है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखी हुई है। हालेलुया। अब इन पुस्तकों को मोहर लगाकर बंद किया गया। हालेलुया। क्या लगाया है? इस पर 7 मोहरों को लगाकर इसे बंद किया गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसके मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? हाँ, अब एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के हाथों में पुस्तक है, अब वो ये प्रचार कर रहा है कि ये पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है। हालेलुया। इस पुस्तक को जो परमेश्वर की दंड आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के हाथों में है, इस पुस्तक को कौन पढ़ सकता है, कौन खोल सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है? हालेलुया। हाँ। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। हाँ, अब यूहन्ना देख रहा है और ये जो बलवंत स्वर्गदूत बोल रहा है कि ना तो पृथ्वी में, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी के नीचे, हालेलुया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें परमेश्वर के हाथों में जो दंड आज्ञाएं को पढ़ सके। हाँ। कोई ऐसा पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला,
तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अब यूहन्ना कहता कोई भी इस पुस्तक के जो अंदर लिखा हुआ है उसको खोलकर पढ़ के सुनाने योग्य नहीं था, क्योंकि इसमें अगर कोई इसे खोलकर पढ़कर ना सुनाए तो हमें कैसे पता लगे कि इसमें क्या दर्ज है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ यूहन्ना कहता है रो रहा है वो, क्यों? क्योंकि उसको कोई गुप्त भेद जो परमेश्वर का इसमें गुप्त दंडाज्ञा लिखी है, हम इसके बारे में नहीं जान सकते जब तक हमें कोई खोलकर पढ़कर सुनाने वाला ना। हालेलुया। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह है जो दाऊद का मूल है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि अब क्या कहता कोई नहीं मिला, परंतु प्राचीनों में से एक ने कहा कि मत डर। हालेलुया। क्योंकि यहूदा के गोत्र का, हालेलुया, यहूदा के गोत्र के कौन है? यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का एक सिंह है जो इन पुस्तक की मोहरों को खोलने के लिए, बोलो हालेलुया। ये पुस्तकों को जो मोहरे हैं खोलने के योग्य रहा। हालेलुया। कौन है वो? यहूदा के सिंह का गोत्र दाऊद के कुनबे से लिया गया है। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह इस पुस्तक की मोहरों को खोलेगा। आगे पढ़ेंगे। उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और इन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ। हालेलुया। अब यीशु मसीह ही उन पुस्तक की मोहरों खोलने के योग्य ठहरा। अब कहता कि मैंने उन सिंहासन के बीच में और प्राचीनों के प्राणियों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना देखा। अब यूहन्ना क्या देख रहा है? स्वर्ग में एक मेमना खड़ा। मेमना कौन है? वध किया हुआ यीशु मसीह, मेरे चीजों जो हमारे पापों के लिए और गुनाहों के लिए वो कुर्बान हुआ था। हालेलुया। आज भी उसके हाथों पैरों में कील के छेदों के निशान है। हालेलुया। वो इसलिए दर्शाते कि हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए आज मरकर जी उठकर उसने हाथों पैरों में कील ठिकवाकर आज स्वर्ग में वध किया हो मेमना, वो जो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ। उसके साथ सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, ये क्या इस सामर्थ को दर्शाती है। हालेलुया। सिंह, हालेलुया, उसके जो सिंह है वो सामर्थ को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामर्थ के साथ आएगा। हालेलुया। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से सिंहासन पर बैठे देखा। अब यीशु मसीह ने जो सिंहासन पर कौन बैठा था? परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा, जिसके हाथ में वो पुस्तक थी जिसमें दंडाज्ञा लिखी थी, उसने आकर, किसने? यीशु मसीह ने आकर उस पुस्तक को ले लिया। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर गए। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। अब उन्होंने देखा कि यही वो है, यही वध किया हुआ मेमना ही है जो उस पुस्तक को पढ़ने, उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि उस दंडाज्ञाओं को यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं ले आ सकता। हालेलुया। वो दंडाज्ञा यीशु मसीह ही इस धरती पर उन मोहरों को खोलेगा। जब उन्होंने देखा तो सारे प्राणी प्राचीन यीशु मसीह के सामने, उस मेमने के सामने, वध किए मेमने के सामने प्रकट करने लगे कि यही वो है जो दंडाज्ञाओं को खोलने और इन पर विपत्ति, सारे संसार पर कष्ट और कलेश ले आने के लिए। हालेलुया। वो विपत्तियों को पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे नया गीत गाने लगे। तो तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से हर एक कुल, भाषा और जाति के लोगों को तूने क्या कर दिया? मोल ले लिया। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने किसी एक धर्म या जाति के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पर चढ़ा, उसने अपना लहू बहाया तो किसके लिए बहाया? केवल इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, उसने पूरे संसार में। यहाँ लिखा है उसने वध होकर हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, अलग अलग भाषा बोलते हैं। अगर वो केवल यहूदियों के लिए भी आया होता तो ना वो हिंदुस्तान में किसी भी कोई भी इंसान को बचाता। हालेलुया। आज ना वो किसी फॉरेन की कंट्री की किसी को लोग को बचाता, सिर्फ यहूदियों को बचाता है, क्योंकि वो मेरे चीज़ों सबको बचाने के लिए आया, इसलिए वो सारी जातियों को बचाने के लिए आया। इसलिए इस वचन में लिखा उसने सारे कुल, सारी भाषाओं के, सारी जातियों के लोगों को मोल ले लिया अपना लहू पाकर। हालेलुया। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। जब मैंने देखा
तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर से बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। अब मैंने बताया, अब ये वही है जिनके स्वर्गदूत थे। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों की गिनती में वहां पर स्वर्गदूत है। अभी हमने देखा स्वर्ग में सिंहासन है और 24 प्राचीन है, 4 प्राणी है, वध किया हुआ मेमना है, पवित्र आत्मा है और करोड़ों दूत है। हालेलुया। क्या लिखा है इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। लाखों करोड़ों की गिनती में स्वर्गदूत थे। और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कौन है? हालेलुया। और जो स्वर्गदूत थे वो प्रभु यीशु मसीह की प्रस्तुति कर रहे थे। कहता है जब उसने पुस्तक ले ली तो बोला कि यही आदर महिमा और धन्य के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि उसी को सारा आदर महिमा दिलाया जाता है, क्योंकि तब आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह खोल कर पड़ेगा उस संसार पर सभी पापी लोगों कर फिर मैंने स्वर्ग से और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगन युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। अब कहता है यूहन्ना क्या देख रहा है? कहता जो पृथ्वी के ऊपर है, हालेलुया, पृथ्वी के नीचे है और ये स्वर्ग में है। हालेलुया। क्या कहा है कि वो सारे ही परमेश्वर को क्या करे? दंडवत करे, क्योंकि आदर महिमा जलाल के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये जो हमने 5वें अध्याय में देखा कि मेमना जो है, मेमना ही वो वध किया और मेमना ही यीशु मसीह जो आज स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, वही इन विपत्तियों को, कष्ट को, संकट को लोगों पर लेकर आएगा। जो लोग परमेश्वर के आगमन को जो वो ऑलरेडी मसीह लोग तो ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, परंतु उन लोगों पर इन दंडाज्ञाओं को प्रभु 21 विपत्तियों के रूप में जो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि पहली 7 मोहरे तुरियाँ होंगी, फिर होंगी मोहरे होंगे, फिर कटोरे होंगे। इसी प्रकार 21 विपत्तियाँ परमेश्वर इस धरती पर रहने वाले लोगों को लेकर आने वाला है। इसीलिए मेरे जीवन जल्द से जल्द अपना जीवन परमेश्वर को दो, अपना मन फिराओ, परमेश्वर के साथ